नाउ टेल, RS कॉन्फ़िगरेशन की बात करनी है यहाँ पर। तो बेटा पहला देख लेते हैं, इसको कार्बन 1 बोल देते हैं, इसको कार्बन 2 बोल देते हैं, इसको कार्बन 3 बोल देते हैं, ठीक है। और फिर स्टार्ट करते हैं। जरा कार्बन 1 पे बात करें तो कार्बन 1 पे देखो बेटा ऐसा है, H इधर है, OH इधर है, Cl इधर है, और ये पूरा का पूरा बड़ा ग्रुप इसके नीचे है ना। तो यहाँ पर क्या माने, एक बार कार्बन मान ले, एक तरफ आयोडीन मान ले, इधर भी कार्बन मान ले और इधर Br मान ले, है ना, इस तरह से मान लेते हैं। और यहाँ पे अब मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा, फर्स्ट इसका होगा, सेकंड किसका होगा, सॉरी फर्स्ट इसका होगा, क्लोरीन का 30, मतलब एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा है, तो इसका फिर होगा सेकंड, थर्ड ये ग्रुप होगा, फोर्थ ये ग्रुप होगा। फोर्थ हॉरिजॉन्टल पे है तो कोई दिक्कत ही नहीं, सॉरी वर्टिकल लाइन पे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसका मतलब मूवमेंट कैसा हुआ बेटा, ऐसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। और एंटी क्लॉकवाइज है तो सॉरी क्यों, किसको देखेगा तू भाई पहले इसको देखेगा ना, O को देखेगा फिर H पे आएगा, तो यहाँ पर O है, यहाँ कार्बन है, यहाँ Cl है, यहाँ H है, उसके बाद देखेगा ना ICBr को, सेकंड फ्रेगमेंट हो गया ना। तो मूवमेंट कैसा हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, तो क्लॉकवाइज है तो R। अब इस कार्बन की देखें बेटा, सेकंड वाले कार्बन को, सेकंड वाले कार्बन को कैसे देखना है आपको, ऐसे है, इधर I है, इधर Br है, इधर कौन है बेटा, इधर कार्बन है, इसके साथ OH है, इसके साथ H है और इसके साथ Cl है, और नीचे की तरफ कौन है, इधर कार्बन है, इधर CH3 है, इधर भी कार्बन है, इधर भी हाइड्रोजन, मतलब कार्बन का चेन बन रहा है। तो कंपेयर करो, सबसे ज़्यादा किसका होगा, फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ये आएगा, थर्ड डिसाइड करते हैं। कार्बन कार्बन के बेसिस पे नहीं बता सकते, इधर सबसे बड़ा कौन है, कार्बन, इधर सबसे बड़ा कौन है, क्लोरीन, तो थर्ड कौन हो गया ये, तो मूवमेंट देखो कैसा आ गया, और फोर्थ ही गया, वंस अगेन फोर्थ वाला किस पे मिला मेरे को, वर्टिकल, तो मूवमेंट कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो S। अब इसकी बात करें, इस पे कैसा होगा, चेक करो फटाफट, आई थिंक ये बहुत इजी सी चीज़ है, फटाफट से चेक कर लो बस इसको। सो यहाँ देखो इस तरह से बन गया C2H5 CH3H, और इधर क्या मानो बेटा, कार्बन माने, और कार्बन के साथ में I जुड़ा है, Br जुड़ा है, और ऊपर की तरफ कार्बन की चेन ही है। चेक करते हैं सबसे बड़ा कौन होगा अच्छा यहाँ देखो इंटरेस्टिंग केस आ गया, यहाँ पर भी कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक और हाइड्रोजन है, ये है, तो कार्बन इधर पे भी है, सबसे छोटा नोमीटर ये जाना है फोर्थ। अब फर्स्ट देखते हैं, कार्बन 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 तीनों तरफ कोलाइड कर गया, नहीं बता सकते हैं, तो इसको काट दो बेटा। सेकंड नंबर पे आओ, इधर सबसे बड़ा आयोडीन है, इधर सबसे बड़ा कार्बन है, इधर सबसे बड़ा हाइड्रोजन, तो सेकंड, तो फर्स्ट होगा ये, सेकंड होगा ये, थर्ड होगा ये, तो मतलब मूवमेंट कैसा हुआ 1 2 3, तो 1 2 3 गया, तो फिर ये कैसा गया एंटी क्लॉकवाइज, तो S होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल है तो कैसा होगा R होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई, समझ में आ गई बात। इस पे देख लो बेटा, हाँ जी, इसको कार्बन 1 मान लेते हैं, इसको कार्बन 2 मान लेते हैं, तो देखें जरा इसको कैसे लिखेंगे बेटा CIP रूल के अकॉर्डिंग, OOCl, डबल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज 2। इसकी अगर बात करें तो कैसे माने COOC, इधर ही बात करते हैं तो इधर कार्बन है, ये भी कार्बन से जुड़ा है, ये भी कार्बन से जुड़ा है, ये भी कार्बन से जुड़ा है, और अगर जरूरत पड़ी तो और ग्रुप भी बना लेंगे, ठीक है। इधर की तरफ बात करें COO और PR। अब जरा देखते हैं, देखो इसमें सब जगह फर्स्ट के बेसिस पे नहीं बता सकते, कार्बन 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 नहीं बता पाएंगे। सेकंड तरफ आओ, सबसे बड़ा इधर कौन है Br, इधर Cl, इधर O, इधर कार्बन, तो डिसाइड हो गया 1 2 3, और ये ऑब्वियसली फोर्थ, लास्ट फोर्थ लीस्ट ग्रुप ऑन द वर्टिकल लाइन, सो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या है क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब R। और फटाफट इसकी बता दो ये कैसा होगा, चेक कर लो बेटा, कार्बन है, इधर की तरफ कार्बन है, इधर की तरफ भी कार्बन है, आपको मतलब ये कार्बन किसके साथ जुड़ा है, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ, और भी आगे डिवाइड किया जा सकता है। इधर बात करें ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इधर बात करें नाइट्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, इधर बात करें ऑक्सीजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। चेक करें बेटा, फर्स्ट के बेसिस पे तो बात ही नहीं हो पाएगी, देखो फर्स्ट तो सबको सेम आ गया, कार्बन 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 कार्बन। सेकंड बात करते हैं, इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर नाइट्रोजन है,
तो बड़ा कौन है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8 है, बड़ा कौन होगा? ऑक्सीजन ही होगा। ठीक है, ये बात तो श्योर होगी कि ये 3rd नंबर पे आना है और ये 4th नंबर पे आना है। फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन है, तो फर्स्ट में चेक करते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बेसिस पे नहीं बता पाएंगे, दूसरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बेसिस पे नहीं बता पाएंगे, डिफरेंस आया नाइट्रोजन हाइड्रोजन में। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, तो 4th वर्टिकल लाइन पे आ गया। तो वर्टिकल लाइन पे आ गया तो मूवमेंट कैसा होगा बेटा? ऐसा गया 1 2 3। तो कैसा गया बेटा? 1 2 3 गया तो एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज एस। आया समझ में? इजी कंसेप्ट, फटाफट लिख लो। नाउ अभी हमने क्या बात बोली कि ड्यूरिंग इंटरचेंज ऑफ ग्रुप, अगर इंटरचेंज करते हैं किसी ग्रुप का, तो हम एक कैरल सेंटर को छोड़ के दूसरे कैरल सेंटर पे जंप कभी नहीं करेंगे। दो तरह के इंटरचेंज बताया, इवन और ऑड। इवन का मतलब है कि सेकंड 2 बार किया, 4 बार किया, 6 बार किया, 8 बार किया, तो ऐसे केसेस में रिटेंशन रहने वाला है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर आप ऑड करते हो, 1 बार किया, 3 बार किया, 5 बार किया, 7 बार किया, तो देयर विल बी अ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन का दूसरा नाम होता है फ्लिपिंग, फ्लिपिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, मतलब आर एस बन जाएगा और एस आर बन जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझो। देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने लिया ये, एक तरफ H ले लिया, एक तरफ Cl ले लिया, एक तरफ Br ले लिया और एक तरफ I ले लिया। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसके अकॉर्डिंग। ये लास्ट में गया 4th, फर्स्ट पे कौन आया? ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, तो मतलब मूवमेंट ऐसा हो गया क्लॉकवाइज, मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसी है बेटा? R। अब देखो फर्स्ट इंटरचेंज करवा रहा हूँ, फर्स्ट इंटरचेंज, एक इंटरचेंज करवाएं, तो एक इंटरचेंज कराएं अराउंड इट्स कायरल सेंटर, एक ही कायरल सेंटर के अराउंड चेंज करवा रहा हूँ। तो या तो मैं ऐसे करवा सकता हूँ, इसको यहाँ, या फिर ऐसे करवा सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। दोनों को एक साथ तो नहीं करवा सकते, वो 2 इंटरचेंज कहलाएगा। तो आपने क्या किया, इसको यहाँ कर लिया और इसको यहाँ कर लिया, एक इंटरचेंज। तो पहला इंटरचेंज करवाने पर आपने क्या नोटिस किया कि Cl यहाँ पे आ गया और Br यहाँ पे आ गया, H यहीं पे रह गया, I यहाँ पे रह गया। आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करो एक बार। पहले इंटरचेंज है ना, तो फर्स्ट इंटरचेंज करवाने पर मतलब ऑड इंटरचेंज हुआ तो इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन होगा तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। तो आप जरा चेक कर लो कि ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। आप देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, ये तो R था, ये तो S हो गया जी। अब एक और इंटरचेंज करवाओ, एक और इंटरचेंज करवाते हैं, चेक करते हैं एक और इंटरचेंज करवाएं। अगर एक और इंटरचेंज करवाओगे तो आप किसको चेंज करवाएं? भैया तो करवा चुके हो तुम, इसको करवाओगे तो वापस वही आ जाएगा। वैसे भी देख सकते हो, अगर एक और इंटरचेंज करवा दे तो वापस वही आना है। तो आप बोलते हो सर इसको चेंज करके देखते हैं, चलो I इधर कर दिया, H इधर कर दिया, Cl इधर कर दिया और Br इधर कर दिया। नाउ चेक 1 2 3, ये तो 4th है, तो मूवमेंट कैसा हो गया? क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज गया, और एंटी क्लॉकवाइज जाने पे क्या हो गया? एस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। दिस इज योर सेकेंड इंटरचेंज। तो ऑड इंटरचेंज करने पर आपका क्या होगा? ऑड इंटरचेंज करने पर रिटेंशन, इन्वर्जन रहना है, और इवन इंटरचेंज करने पर आपका दैट इज सेम कॉन्फ़िगरेशन रहनी है। चेक करके देखो जरा एक बार, 1 2 3, इधर देखते हैं 1 2 3, R होना चाहिए था ना, कहाँ गड़बड़ किया? चेक करो एक बार। अच्छा, तभी कह रहा हूँ ना कि 2 इंटरचेंज कर दिया तो फिर वापस वही चेंज हो गया। एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ तो S हो गया तो गड़बड़ हो गया। वापस करो एक बार इसको। सेकेंड इंटरचेंज करने पर इसको एज इट इज रखो, Cl Br, और इसको चेंज करो I और H। तो 4th तो यही रहना है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, क्लॉकवाइज गया, R आ गया। तो आपने एक चीज़ नोटिस कर ली यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कितना इंटरचेंज माना गया? 2। अगर 2 इंटरचेंज कराए तो इवन इंटरचेंज, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन R की R ही रहेगी। ठीक, कितना चेंज करा लो। अगर ऑड इंटरचेंज करवाओगे तो चेंज हो रहा है वो। समझ में आई बात? तो दैट इज द कंसेप्ट। यस बेटा, कॉन्फ़िगरेशन कार्बन 1 कार्बन 2 के रिस्पेक्ट में, कार्बन 1 कार्बन 2 के रिस्पेक्ट में। ऊपर वाले पे क्या आ रहा है चेक कर लो। ऐसे है, Cl है, Br है, CHH है, और यहाँ पे C और I है।
सबसे बड़ा तो हो गया Br, फिर हो गया Cl, फिर हो गया यहाँ पे कंपैरिजन हो गया, तो कार्बन कार्बन कट गया, यहाँ H और यहाँ पे I है, तो थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गया। तो मतलब मूवमेंट कैसा हुआ? मूवमेंट हुआ 1 2 3। लेकिन जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कौन सा? हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसका मतलब जो मानेंगे उसका उल्टा होगा। तो मतलब ये कैसा है? ये एंटी क्लॉकवाइज S होना चाहिए था, बट ये हो कैसा जाएगा? R। तो फर्स्ट पे कॉन्फ़िगरेशन आपकी आ गई R। ठीक है, सेकंड के रिस्पेक्ट में बात करें। सेकंड के रिस्पेक्ट में अगर बात करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे मिलेगी, इधर C, इधर Cl, Br और इधर कार्बन। इधर C है H H C, इधर की तरफ में 3 H H H और इधर I। सबसे बड़ा तो I हो जाना है। सेकंड डिसाइड करते हैं, कार्बन 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 के आधार पे नहीं बता सकते, फिर इधर आएगा ब्रोमीन सबसे बड़ा, तो सेकंड ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों पे बात करते हैं। इन दोनों में देखेंगे तो कार्बन इधर आ गया, इधर हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब थर्ड ये है, फोर्थ ये है। तो मूवमेंट कैसा आ गया? 1 2 3। और लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है, तो जो है वही रहेगा, तो इसका मतलब R। दोनों RR कॉन्फ़िगरेशन। अब एक काम करो बेटा, इस पे डालो रोटेशन। अगर रोटेशन डालेंगे, Cl यहाँ पर है, Br यहाँ पे कर दिया, CH3 यहाँ पे कर दिया, और इसको सेम रखा मैंने, IC2H5 और CH3 रखा। तो अब बताओ बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी फर्स्ट की और सेकंड की? व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड? भाई रोटेशन कितना किया, कितना चेंज किया? 1 चेंज किया ना, तो 1 चेंज करने पे क्या होता है? ऑड चेंज हो गया। ऑड चेंज करने पे क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। तो बार बार निकालने की जरूरत थोड़ी है, एक बार निकाल लिया उसके बाद सीधा बोल दो ये एस है, ये एज इट इज रखा गया, तो इसका मतलब आर है। अगर तुमने वापस से चेंज कर दिया, मान लो ऐसे चेंज कर दिया आपने, Br CH3 रखा, I यहाँ पे कर दिया, और C2H5 यहाँ कर दिया, और Cl यहाँ पे कर दिया, और CH3 यहाँ कर दिया, तो कितना चेंज हुआ बेटा यहाँ से यहाँ तक? देखो ये चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ, तो ये R का क्या बन गया? S बन गया। फिर इसको चेंज किया, बिल्कुल किया आपने, तो R का क्या बन गया? S। तो कॉन्फ़िगरेशन RS SS हो गई। कहानी समझ में आई? हाँ जी, समझ में आ गई? हाँ, अरे कौन सा चेंज हुआ? कार्बन 1 हुआ है कि कार्बन 2 है? कितने बार? कार्बन 1 कितने बार चेंज हुआ? एक बार। कार्बन 2 कितने बार चेंज हुआ? एक बार। नहीं आया? वो सिंगल था, जब हम पहले बात करते सिंगल था, यहां पे कार्बन नंबर ज्यादा आ गए। गॉट इट? एक बात और लिख लेना कि जब भी हम न्यूमैन और फिशर की बात करते हैं, न्यूमैन एंड सॉहॉर्स की बात करेंगे, सॉहॉर्स, तो क्या करें बेटा? डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, फर्स्ट कन्वर्ट टू फिशर एंड देन कैलकुलेट इट्स RS नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये बात याद रखना भाई, न्यूमैन से और सॉहॉर्स को कन्वर्ट करना आता है फिशर में बहुत अच्छे तरीके से, तो वो चीज़ करिए, उसके बाद आप निकालो, क्योंकि फिशर पे करना सबसे आसान होता है। अब ड्यूरिंग स्टेयरिंग रोटेशन, ये बात भी याद रखना, ड्यूरिंग स्टेयरिंग रोटेशन, अगर आप स्टेयरिंग रोटेशन कर रहे हो, मतलब 180 डिग्री का रोटेशन करते हो, देयर विल बी नो चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। ये बात याद रखना कि देयर विल बी नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ही रहने वाला है। नोट डाउन फास्ट। देखिए बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल रही है? S निकलेगी, और इसकी R। चेक करके देख लेना बेटा। ठीक है, अब इसका 180 डिग्री का रोटेशन करवाया हमने, तो 180 डिग्री का रोटेशन करवाया था ये बना 180 डिग्री, मतलब ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो जो 2 था वो ऊपर आ गया, जो 1 था वो नीचे आ गया। ठीक है, अब यहां पे निकाल के देखोगे तो ये R निकलेगा और ये S निकलेगा, चेक करके देख लो आप। तो स्टेयरिंग रोटेशन करने पर देयर विल बी नो चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गई बात? अब जो मेन चीज है उसके लिए हेडिंग डालो, RS नॉमेनक्लेचर इन वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन नॉमेनक्लेचर। नाउ सी वेज डैश। देखो बेटा, वेज डैश में क्या रूल बताया था हमने?
फर्स्ट लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए, पूरा रिकैप करो, ऑन डैश लाइन। अगर नहीं है तो इंटरचेंज करवा के करो, इंटरचेंज करवा के उसको डैश पे लाओ। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि यहाँ पे था HOHCl ब्रोकन लाइन पे लीस्ट ग्रुप का नहीं है, टॉप ग्रुप का आ गया, तो इंटरचेंज करवाया, इंटरचेंज करवाया तो चेंज हुआ और कॉन्फ़िगरेशन निकाली फिर हमने। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाली आपने, जैसे कि फर्स्ट ये हो गया, सेकंड आपका ये हो गया, थर्ड आपका ये हो गया, एंड फोर्थ आ गया लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप पे। तो 1 2 3 चले गए, 1 2 3 क्लॉकवाइज गया, इसलिए आर आ गई। अब अगर ये एग्जांपल दे दिया जाए आपको, सपोज करो ये वाला एग्जांपल, तो इसमें आप देखोगे कि दो कार्बन है, कार्बन 1 एंड कार्बन 2, कार्बन 1 है और कार्बन 2 है। तो इस कंडीशन में कैसे चेंज करेंगे, ये तो आर दिख रही है आपको, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड कौन हो गया, सेकंड ये, थर्ड, सेकंड कौन हुआ बेटा, एक सेकंड चेक करो इसको भाई, यहाँ पे फर्स्ट हो गया, सेकंड पे देखो कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और भाई कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इधर बात करते हैं, कार्बन है, कार्बन के साथ में कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। कार्बन से कार्बन नहीं बता सकते, यहाँ हाईएस्ट प्रायोरिटी का कौन है, Cl। ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी का कौन है, बड़ा कौन है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो 1 2 इधर चला गया, मैं इसके पास लिख देता हूँ, 2 इधर गया और थर्ड ये आ गया और फोर्थ ये, तो 1 2 3 आया ना, एंटी क्लॉकवाइज गई ना, कॉन्फ़िगरेशन कैसी हुई, तो आर क्यों बोल रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन इज एस। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं। इस पे साफ दिख गया है कि ब्रोकन पर लीस्ट प्रायोरिटी का नहीं है, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी का हाइड्रोजन दिख रहा है हमें। तो लीस्ट प्रायोरिटी का बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, ऐसे इंटरचेंज करवा दो उसको, इंटरचेंज करवा दिया, इंटरचेंज करवा दिया तो H इधर आ गया, F इधर आ गया। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन अब निकालेंगे, तो कौन हो गया बेटा, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड यहाँ कार्बन है, यहाँ फ्लोरीन है, तो सेकंड फ्लोरीन हो गया, थर्ड कौन गया, कार्बन गया, और फोर्थ डैश लाइन पे है, तो 1 2 3 कैसा मूवमेंट हुआ, ऐसे हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आई, इधर तो बेटा S का S ही रहा, इसको मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। इधर कॉन्फ़िगरेशन तो S की S ही रही, और इधर कॉन्फ़िगरेशन एंटी क्लॉकवाइज S आ गई। बात समझ में आ गई। तो ये बस ये ध्यान रखना है कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का कहाँ होना चाहिए, ब्रोकन पे होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो इंटरचेंज करके लाओ। अब देखो इसी कंपाउंड को तुमने एक बार कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया ना इसकी, अब जरा देखना चेंज फटाफट करना है आपको। जैसे कि मान लो मैंने ऐसे लिखा है इसको, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, जल्दी जल्दी फास्टर। और यहाँ पे डैश तुम डालना चाहो तो पता है तुम्हें हाइड्रोजन है, इधर डैश डालना चाहो तो तुम्हें पता है यहाँ पे हाइड्रोजन है, बिना कुछ पेन उठाए। हाँ जी बेटा, बिना पेन उठाए देखो जरा क्या चेंज हुआ, IH का चेंज हुआ, IH का चेंज हुआ। जब एक बार निकाल ली तो 10 बार नहीं निकालनी उसको बार बार बैठ के। क्या करना है हमें, अगर एक ही कॉन्फ़िगरेशन एक ही कंपाउंड में अगर डार्क से ब्रोकन पे आ जाए तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी इन अ सिंगल कंपाउंड। तो बस ये याद रखना है कि इन अ कंपाउंड इफ डार्क लाइन किसमें चेंज हो जाए, चेंज टू ब्रोकन लाइन, द कॉन्फ़िगरेशन गेट चेंज्ड। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, तो एक बार निकाल लिया तो बार बार चेंज नहीं करना। देखिए बेटा, R था, S था, R हो गया, बिना सोचे समझे बोलो, क्योंकि देखो यहाँ पर, यहाँ देखो चेंज हो गया, F पे डार्क है, हाइड्रोजन है, कोई चेंज नहीं हुआ, तो मतलब जो है वही रहेगा, तो ये RS हो गया भैया। क्या कोई समस्या, अब तुम इसका निकालोगे फिशर प्रोजेक्शन एंड सो ऑन, किस लिए, एक बार निकाल लिया ना, काम खत्म करो। समझ में आ गई बात। एक एग्जांपल और, नाउ इवन सी अनदर एग्जांपल। देखो बेटा ध्यान से देखो आप कैसे करते हैं। नंबर 1 कौन रहेगा, ये रहेगा, नंबर 2, नंबर 3 कार्बन रहेगा, मैं इधर लिख देता हूँ,
नंबर 4 ये रहेगा। एक चेंज करवाने की आवश्यकता पड़ती है, तो एक चेंज करवाएंगे। तो पहले इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, यहाँ इसको H आ गया, यहाँ Cl आ गया, तो मूवमेंट कैसा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका H, यहाँ पे आ जाएगा Cl, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्थ यहाँ हो गया और फर्स्ट यहाँ हो गया, ये कहानी होगी, तो इसको फोर्थ मान ले एक बार, फोर्थ और फर्स्ट। तो मूवमेंट कैसा हो गया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज गया तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो ना, सीधी सी बात है, ये आपका फर्स्ट आ गया, ये आपका सेकंड आ गया, ये आपका थर्ड आ गया, ये आपका फोर्थ आ गया, इंटरचेंज करवाओ। अब इसके अगर हम बात कर रहे हो तो देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज चेंज कर दोगे, चेंज कर देंगे तो फिर यहाँ से आर आ रही तो चेंज करते क्या होगी, एस होगी, तो द कॉन्फ़िगरेशन बिकम एस। पहली चीज़ की तो कॉन्फ़िगरेशन एस आ गई। दूसरी की देखें, यहाँ कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है। अब देखते हैं, नंबर 1 पे ये रहेगा, नंबर 2 पे कौन रहने वाला है, इधर की तरफ कार्बन है, इधर की तरफ भी कार्बन है, फिर कार्बन से चेंज करेंगे, इधर Cl है, इधर Br है, तो नंबर 2 ये रहेगा, नंबर 3 ये रहेगा, नंबर 4 ये रहेगा, 4 लास्ट पे ही है। तो देखो मूवमेंट कैसा हुआ, 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज होगी तो आर। इधर की तरफ देखते हैं, तो इधर डार्क पे हाइड्रोजन है, अब इसको हटा दो, एक बार चेक कर लो, यहाँ पर एक बार हटाते जाओ, चेक करते जाओ। यहाँ देखते हैं बेटा, नंबर 1 पे तो ये रहेगा, नंबर 2 पे डिसाइड करना है, 2 पे इधर कार्बन है, इधर कार्बन नहीं बता सकते, इधर O है, इधर I है, तो 2 पे जाएगा ये ऑक्सीजन बड़ा है, सॉरी आयोडीन बड़ा होगा, कंपेयर करना आ गया ना, देन ऑक्सीजन होगा, तो थर्ड ये, फोर्थ ये चेंज होगा। तो जरा देखो पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1 2 3 कैसे गई, क्लॉक आर थी, इंटरचेंज करेंगे एस हो गई, तो एस चलेगी कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ देखो, इधर एच होगा, चेंज करवाने की आवश्यकता पड़ेगी, पहले कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। इधर ऑक्सीजन है फर्स्ट, इधर नाइट्रोजन है सेकेंड, इधर कार्बन है थर्ड और इधर फोर्थ। तो मूवमेंट कैसा हुआ, 1 2 3 क्लॉकवाइज, मतलब आर होना चाहिए था, इंटरचेंज करवाएंगे तो एस बन जाएगा, निकल गया। अब जरा इसको इससे कंपेयर करोगे, फटाफट निकालना है 2 सेकंड के अंदर। Cl था ब्रोकन में, अब आ गया डार्क में, तो S का R हो गया। इधर I था, इधर भी I है R, इधर Br था, इधर ब्रोकन में आ गया, तो इसका मतलब R। इधर OH डैश पे था, यहाँ सॉरी ब्रोकन में था, यहाँ डार्क में आ गया, तो R। इधर देखते हैं बेटा, Cl इससे कंपेयर कर लो, इससे कंपेयर कर लो, एक ही बात है, मैं इससे कर रहा हूँ। Cl डार्क में था, ब्रोकन में आ गया S, I डार्क में था, ब्रोकन में आ गया, डार्क में ब्रोकन में, डार्क ब्रोकन। क्या समस्या जी, आया? तो निकालने की जरूरत तो सिर्फ एक की पड़ी ना बेटा, क्लियर हुआ? बिना कुछ चेंज किए फटाफट काम करो, फटाफट, तभी ये चीज़ बन पाएगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगी, ठीक है।